Okay, students, welcome to our प्रजापति क्लासेस न्यू सेशन एंड हमने आगे प्रीवियस बात की थी। हमारा चल रहा है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 पर्सनल नंबर्स। तो हमने प्रीवियस कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंट्रोडक्शंस पढ़ा था। आज हम आगे की प्रॉपर्टीज पढ़े। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी सिर्फ 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और 2 थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम चलेंगे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिव मींस काइंड ऑफ वर्ड्स का मीनिंग्स होता है ट्रबल, लेकिन हमें यहाँ पर कोई ट्रबल की बात नहीं है क्योंकि हम वही क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसे इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। वो 2 चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, भी है, देख सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं, यानी यहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, वो क्यों है आगे पता चल जाएगा आपको, सिर्फ 2 ही क्यों है। लेकिन कम्यूटेटिविटी के लिए ये होना, कम्यूटेटिव के लिए होना जरूरी है। a + b = b + a और a * b = b * a। यानी कोई एग्जांपल से स्टार्ट करें तो सपोज 2 a = 2 और b = 3 है, तो 2 + 3 होगा और b = 3 + 2। तो ये सेम हुआ। ठीक है, तो क्या है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कम्यूटेटिव है। मैं यही एग्जांपल 2 * 3 को लूं तो 2 * 3 3 * 2 हो रहा है। ये 5 हो रहा है और ये हो रहा है 6, यानी दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी एडिशन यानी प्लस कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन वो भी कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा है, अब मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा मैं आपको बता दूं। अगर 2 - 3 और 3 - 2 ये हो गया सिंपल, तो 2 - 3 कितना होगा -1 और 3 - 2 1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस वाला साइन यानी सब्ट्रैक्शन का साइन वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अब बचा कौन सा हमारे पास? एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए अगर 2/3 लिखूंगा और 3/2 ये सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3/2 1.5 होगा और ये कुछ 0 point समथिंग होगा, 0.67 ऐसा कुछ होगा, 8 ऐसा कुछ होगा, नॉट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 0.8। तो ये सेटिस्फाई ये भी नहीं, डिवीजन का साइन नहीं लिखा है। तो सिंपल, ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। रेशनल नंबर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1/2 3/2। ठीक है, अगर मैंने 1/2 लिया और 3/2 तो इक्वल्स टू 3/2 और 1/2 तो हो रहा है सेटिस्फाई, हो रहा है। 4/2 होगा और 4/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 4/2 और यहाँ पर भी होगा 4/2, तो सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, ये 2 नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो करेंगे, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेंगे। तो हम इसे यहाँ पर बाय एग्जांपल की जगह पर एक सिंपल फॉर्म में याद रखते हैं। ठीक है, तो होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर आपको पता है 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी 0 भी इंक्लूड होगा। 1 0 1 2 3 4 इंटीजर्स हमने पढ़े हुए हैं जिसमें नेगेटिव आ जाते हैं। 0 से इंफिनिटी तो होंगे, लेकिन उसके साथ हमारा नेगेटिव पोर्शन भी आएगा। और रेशनल नंबर तो डिटेल में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन कल। क्या होगा, p by q फॉर्म होता है where p and q are integers and q does not equal to 0। जैसे 2/3, ये रहा एग्जांपल 2/3 -5/3, ये सब हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टी याद रखने के लिए होल नंबर में एडिशन फॉलो करेगा, कर रहा है। 2 + 3 3 + 2 हमने एग्जांपल देख लिया, तो एडिशन तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, एडिशन फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन बात करें तो क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमने देखा यहाँ पे देखा था 2 - 3 और 3 - 2
2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो यानी क्रॉस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, हमने देखा था 2 into 3 equals to 3 into 2, ये रहा होल नंबर के लिए। और डिवीजन नहीं कर रहा है, 2 by 3 3 by 2, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ हमारे, ये हम इंटीजर्स की तरफ चलते हैं। तो इंटीजर्स में एडिशन कर रहा है। अब देख लीजिए कोई भी एग्जांपल, -2 माइनस प्लस 3 और 3 माइनस 2 कितना होगा? सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ। तो एडिशन इंटीजर्स में कर रहा है, यस कर रहा है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, 2 + 3 3 + 2, या अगेन कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इंटीजर्स में फॉलो करेगा। जैसे लिया मैंने क्या 1 - 1 + 3 और 3 - 1 क्या हो गया? 2, और ये भी हो गया 2। यानी ये 1 और एग्जांपल है, -1 + 3 और 3 - 1, यानी ये होगा हमारा ऐसे 3 + -1। तो 3 + -1 क्या होगा? 3 - 1 2। यानी इंटीजर्स पे एडिशन फॉलो कर रहा है, वो रहा सिंपल एग्जांपल। सब्ट्रैक्शन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर -1 और -3 लिया, सब्ट्रैक्शन लिया, यहाँ पर 3 लिया, माइनस लिया और -1 लिया, क्या होगा? -4 और ये होगा +4, यानी सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस करेगा, -2 × 2 करो और 2 × -2 करो, सिंपल। डिवीजन नेवर, डिवीजन कभी नहीं करेगा। रैशनल नंबर, सिंपल रैशनल नंबर। अब वही एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, ये रहा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है रैशनल नंबर के लिए, ये कंसीडर करेगा। सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अब कर लीजिए 1/2 - 3/2 3/2 - 1/2। सब मल्टीप्लिकेशन अगेन करेगा और डिवीजन नेवर, डिवीजन कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम। ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन टोटली फॉलो नहीं कर रहा इस प्रॉपर्टी को, कॉम्पिटिटिव को, यानी पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। इसलिए इसके इनके फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको पता चला वहां पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्यों है, ये दो ही फॉर्मूले क्यों है, ये वाले क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। अब हम चलेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, और वो है एसोसिएटिव। सेम काइंड ऑफ कम्यूटेटिव की तरह है, वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्या है डिफरेंट, वो मैं आपको खाली सिर्फ यहाँ पर बताता हूँ। सब कुछ चेंज करूंगा मैं यहाँ पर। सिर्फ टाइटल चेंज किया एसोसिएटिव का, और यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है वो चेंज करो, ये वाला पूरा मिटा दो। चेंज करूंगा यहाँ पर सिर्फ ये हमारे दो फॉर्मूलाज। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल चेंज होगा और कुछ दो फॉर्मूलाज है वो चेंज होंगे। कौन से? वहां क्या था, a + b = b + c, तो यहाँ पर क्या होगा, a + b + c = a + b + c, और मल्टीप्लिकेशन में सेम प्लस की जगह पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो वहां पर दो थे रैशनल नंबर्स या इंटीजर से होल नंबर्स, यहाँ होंगे हमारे पास तीन। हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे वही एग्जांपल 2, 3 और 5 ले लेते हैं। 2 + 3 + 5 ये लिया, और यहाँ पर था हमारा 2 + 3 + 5,
तो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 10, यानी सेम फॉलो कर रहा है, सिंपल ये इक्वेशंस को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 into 3 into 5 इक्वल्स टू 2 into 3 इक्वल्स टू into 5। क्या होगा 15 2 30 एंड 30, यानी ये भी फॉलो कर रहा है सेम। क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा, देख लेते हैं। 2 minus 3 minus 5 और लेंगे 2 minus 3 minus 5, यानी 3 minus 5 minus 2 2 plus 2 4, सिंपल। यहाँ पर 2 minus 3 minus 1 minus 4, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा। और डिवीजन तो कब भी फॉलो नहीं कर। और डिवीजन के लिए भी हम कर लेते हैं, डिवीजन फॉलो नहीं कर। डिवीजन किसी के लिए भी कोई प्रॉपर्टी के लिए फॉलो नहीं करेगा। सिंपल, मेक इट सिंपल। आप डिवीजन जब भी आए कोई भी प्रॉपर्टी हो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसका आंसर हमेशा हर क्वेश्चन में अलग होगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और इक्वेशंस चेंज की। आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एडिशन फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। सेम प्रॉपर्टी लाइक अ कम्यूटेटिविटी, ओके। एसोसिएटिविटी भी सेम है लाइक कम्यूटेटिव। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। आप प्लीज नोट इट डाउन, आप इसे नोट जरूर कर लें। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सिंपल प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस फॉर्मूलाज है उसमें और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे सब ड्रॉप कर देता हूँ, आप प्लीज नोट करते रहना। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूलाज है उसमें, क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि फॉर्मूलाज कैसे हमें पता चलेगा, उसका नाम क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव हमने रखा है। चलो अब चलते हैं हमारी 4 प्रॉपर्टीज यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। और सिंपल बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होगा, a into b plus c equals to a into b और ब्रैकेट प्लस a into c। सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो a माइनस सॉरी a into b माइनस c, तो क्या होगा a minus b, a into b minus a into c। बस यही दो फॉर्मूले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखने हैं। क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग b एंड c, अमंग b और c में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। लेकिन लेट्स मेक इट सिंपल, एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला 2 into 3 plus 5 equals to 2 into 3 plus 2 into 5। क्या हो रहा है देख लेते हैं। 5 plus 3 8 2 से 16 और ये हो रहा है 3 into 2 6 plus 10, यानी ये भी हो रहा है हमारा 16, यानी 16 equals to 16, यानी फॉलो कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, और ये सिंपल दो फॉर्मूला है, आपको याद करने हैं। आप सब्ट्रैक्शन के बारे में भी चेक कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। अब ये तो हो गए हमारी मेन बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कुछ स्मॉल 2 टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे और बाद में एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पर। कौन से होंगे, एकदम 2 सिंपल टॉपिक्स है, जीरो कॉन्सेप्ट है और मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट है।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट दो स्मॉल टॉपिक्स, द रोल ऑफ जीरो एंड द रोल ऑफ वन। ओके, तो देखते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, मेक इट इजी। तो इजी है इसके लिए, अगर मैंने 2 + 0 लिखा तो क्या होगा आंसर 2, 5 + 0 लिखा तो क्या होगा आंसर 5। ठीक है, यहाँ अगेन वहां पर सेम, ठीक है, उसे अभी बाद में देखते हैं, पहले रोल ऑफ जीरो ही देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिखा, यानी अगर मैं एडिशन को जीरो के साथ, कोई भी एडिशन हो उसको जीरो के साथ करता हूँ, यानी 2 + 0, 5 + 0 और एनी नंबर, क्या लिख सकता हूँ, एनी नंबर, तो जीरो के साथ तो वहाँ क्या मिलेगा हमें, जो वाला एनी नंबर है वही मिलेगा, यानी सेम नंबर, ये वाला नंबर ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं रोल ऑफ जीरो, तो रोल ऑफ जीरो है वो है आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी। तो जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। किसका है, वो नहीं बोलना हमें, रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या जीरो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है एडिशन। ठीक है, एडिशन। अब रोल ऑफ वन लेते हैं, तो रोल ऑफ वन है, तो यहाँ पर रोल ऑफ वन के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, यानी ये हो गया हमारा 2। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 × 1, तो ये हो गया हमारा 5। तो क्या हो गया, यानी एनी नंबर इनटू 1 इक्वल्स टू सेम नंबर। तो यहाँ पर रोल ऑफ वन क्या हो गया, जैसे 0 था आइडेंटिटी एडिशन के लिए, वैसे ही 1 हो गया हमारा आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। ओके, सेम स्मॉल टॉपिक, जो जीरो है वो है एडिशन के लिए, और द रोल ऑफ वन है, जो वन है वो है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सिंपल, दैट इज सिंपल टॉपिक, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, नॉट मच। अब हम चलेंगे, छोटा सा हमारा स्मॉल टॉपिक रह चुका है, वो पढ़ लेंगे, वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और वो है रेसिप्रोकल। क्या है स्मॉल टॉपिक, रेसिप्रोकल, और उसे हम दूसरा बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल वो क्या होता है, सिंपल हम एग्जांपल से ही चलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 2/10 है, ठीक है, 2 सब बोलते हैं सर हर बार 2 के ले देते हैं, कुछ और लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं 4 का, ठीक है, चलो 4 लेते हैं, 4/10, ये 4/10 है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 10/4, यानी उल्टा, अगर यहाँ पर a/b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a, यानी उल्टा होगा रेसिप्रोकल, तो इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। उल्टा हो गया इसलिए इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गई रेसिप्रोकल के लिए, हमने कुछ और डिफाइन किया, वो क्या है, अगर इन दोनों के बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1, क्योंकि 4 कट हो जाए, 10 कट हो जाए, यानी अगर रेसिप्रोकल्स मेन डिजिट और उसका रेसिप्रोकल, यानी एक हमारा रैशनल नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा, 1। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास a/b कोई रैशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल c/d है, क्या है उसका रेसिप्रोकल, c/d, तो a/b into c/d होगा हमारा 1। तो इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और कुछ अलग नाम
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज नहीं होता, आपको हमेशा यूज मिलेगा रेसिप्रोकल। तो ये छोटा सा टॉपिक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब हम चलेंगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ।